की कथा। नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसे मास की ओर चलेंगे जो केवल पंचांग का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का निमंत्रण है। यह है मार्गशीर्ष मास, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मासों में श्रेष्ठ कहा। हिंदू पंचांग का 9वां महीना मार्गशीर्ष, जिसे अग्रहायण भी कहते हैं, वह समय है जब प्रकृति शांत होती है और मनुष्य अपने भीतर झांकने लगता है। यह वही मास है जिसमें कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जब अर्जुन मोह और भ्रम में डूबे थे, जब युद्ध के मैदान में उनका मन डगमगा रहा था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सार समझाया। और यही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मासाना मार्गशीर्षोहम, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। सोचिए, जब स्वयं भगवान कहते हैं कि यह मास उन्हें प्रिय है, तो इसकी महिमा कितनी गहन होगी। पुराणों में वर्णन आता है कि मार्गशीर्ष माह में जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार को व्रत रखता है, उसे जीवन में अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। इस मास में की गई साधना, ध्यान और दान 100 गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। एक बार एक साधक ने मार्गशीर्ष माह में प्रतिदिन गीता का एक श्लोक पढ़ने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे कठिन लगा, श्लोक समझ में नहीं आते थे, मन एकाग्र नहीं होता था। मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसका मन शांत होने लगा, विचार स्थिर होने लगे। मास के अंत तक वह व्यक्ति आत्मिक रूप से इतना प्रबुद्ध हो गया कि उसने कहा, अब मुझे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखता है। ऐसी है इस मास की शक्ति। यह केवल पूजा पाठ का समय नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का अवसर है। मार्गशीर्ष माह में विशेष रूप से ये कार्य करने चाहिए। प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, भगवान विष्णु की पूजा और व्रत, गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर दान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्मों को शुद्ध करना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। मार्गशीर्ष माह हमें यही सिखाता है, कर्म करो, धर्म से जुड़ो और आत्मा को परमात्मा से मिलाने की यात्रा शुरू करो। तो आइए, इस पावन मार्गशीर्ष माह में हम भी एक संकल्प लें, हर दिन एक श्लोक पढ़ें, एक अच्छा कर्म करें और एक बार श्री कृष्ण को स्मरण करें। क्योंकि जब भगवान कहते हैं, मैं मार्गशीर्ष हूँ, तो यह मास केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक आह्वान है, धर्म का, ज्ञान का और आत्मिक उन्नति का। आप सभी को मार्गशीर्ष माह की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।